चिल्ड्रंस बाइबल क्लब की तरफ से प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से में आपका स्वागत है। आज के प्रश्न को हम देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि टाइथ यह शब्द न्यू टेस्टामेंट में नहीं मिलता, तो नया नियम के हिसाब से क्या यह सही है कि हम दशमांश देते हैं? चलिए बाइबल में से इस प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। बाइबल में दशमा अंश देने का जो पहला उदाहरण हमें मिलता है वो उत्पत्ति के 14वें अध्याय में, जहां पर अब्राहम मिल्कीसदेक याजक को अपना दशमांश दे रहा है। इतना ही नहीं, उत्पत्ति के 28वें अध्याय में जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि याकूब ने भी परमेश्वर को दशमांश दिया और जीवन भर दशमांश देते रहूंगा ऐसा वादा भी किया। ध्यान रहे इस बात पर कि व्यवस्था तो अभी आने की ही थी। दशमांश की बात व्यवस्था के पहले की बात थी, लेकिन बाद में इसे व्यवस्था के साथ में जोड़ दिया गया था। परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा के द्वारा यह सारी व्यवस्था हमें प्रदान की। यदि आप ले व्यवस्था की पुस्तक में देखें तो उसके 27वें अध्याय में, यदि आप गिनती की पुस्तक में देखें तो 18वें अध्याय में, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 14वें अध्याय में जो व्यवस्था की बातें हैं वहां पर दशमांश की भी बातें जोड़ दी गई थी। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया था, लेकिन मैं आपको रोमियो की पुस्तक में और उसके 4थे अध्याय के आरंभ के वचनों से बताता हूं, यदि अब्राहम कार्यों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। बहुत से लोग अपने भलाई के कार्यों को या धार्मिकता के कार्यों को या दशमांश देने के कार्यों को अपने लिए तारीफ की बात समझकर जोड़ लेते हैं कि हम कितने भले हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने पवित्र हैं। और वे जब जब दान डालते हैं तो उनको ऐसा लगता है हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 14वें वचन में यह लिखा हुआ है कि हम व्यवस्था के अधीन अब नहीं रहे, परंतु अनुग्रह के अधीन आ गए हैं। अब इससे एक प्रश्न और उठ सकता है कि क्या व्यवस्था की सारी बातें मिट गई? व्यवस्था में हमें परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं भी दे रखे थे। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, अपने माता पिता का आदर करना, तू हत्या ना करना, ये सारी बातें भी तो व्यवस्था की है। तो क्या हमें इन्हें मानने की जरूरत नहीं? मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया, उसको लोप करने के लिए नहीं आया, उसको नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु उसे पूरा करने के लिए आया हूं। नया नियम में एक बार प्रभु यीशु से जब पूछा गया था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तब उन्होंने हमसे यही कहा था कि तुम्हें प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना है। प्रेम और दशमांश ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। प्रभु यीशु से ही पूछते हैं कि ये दशमांश दे या ना दे। पुराना नियम यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सब लोग अपने 10वां अंश को देते आ रहे थे। जो भी कुछ उनकी उपज थी, जो कुछ उनकी कमाई थी, उसका 10वां अंश देते थे। नया नियम की शुरुआत में यानी यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार किया करते थे और लोग उनके पास में आते हैं। यदि आप लूका के 3रे अध्याय 10वें और 11वें वचन को देखें तो वे सिखा रहे हैं लोगों को और वो कहते हैं यदि तुम्हारे पास में 2 कुर्ते हैं तो एक कुर्ता उसे दे दो जिसके पास में नहीं है। तो यदि मैं इसे प्रतिशत में देखूं तो ये तो 50% हो गया, तो 10% चल रहा था। नए नियम की शुरुआत में हमें यह शिक्षा मिलने लगी कि अब बढ़ा दें इसको और 50% कर दें। और यदि मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को देखूं तो मैं ये पाता हूं कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया और मेरे लिए मर गया। यीशु ने अपना पूर्ण जीवन हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु ने 100% दे दिया। अब निर्णय आप लीजिए कि आप 0 देना चाहते हैं, 10 देना चाहते हैं, 50 देना चाहते हैं, या यीशु की शिक्षाओं के अनुसार 100 देना चाहते हैं। यदि बाइबल से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट्स में आपके प्रश्नों को लिख सकते हैं। हम आने वाले दिनों में उन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।